आज है 5 जून 2023 और आज हुआ है CS प्रोफेशनल के एडवांस टेस्ट लो का पेपर। सो गाइज, कैसा रहा था ओवरऑल पेपर, ठीक है, और क्या टफ आया था, इजी आया था, बात करने वाले इस वीडियो में। सो गाइज ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे एडवांस लो के 3 पार्ट रहते हैं। जो पार्ट 1 रहता है GST का, उसमें आते हैं आपके 60 मार्क्स, और पार्ट 2 रहता है आपका, हालांकि वो पार्ट 2 होता नहीं है, पार्ट 1 में ही होता है वो 10 मार्क्स का कस्टम लॉ, ठीक है। और पार्ट बी आता है आपका 30 मार्क्स का। तो और कह सकते हैं आपके पार्ट 1 पार्ट 2 रहता है। पार्ट 1 में 70 मार्क्स का रहता है, जिसमें 10 मार्क्स का कस्टम रहता है, एंड देन पार्ट बी जिसमें आपका 30 मार्क्स का इनकम टैक्स रहता है, ठीक है। तो कैसे रहा पेपर, ध्यान से सुनिएगा। देखो पेपर ऐसे बात करूँ तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आया है, ठीक है, कि बिल्कुल ही समझ में नहीं, ऐसा नहीं था, ठीक है। जिसने पढ़ा होगा ओवरऑल उनके लिए इजी रहेगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा उसको टफ लगेगा। लेकिन ओवरऑल बोलूँ, जो मेहनत करके आया, थोड़ा सा ही पढ़ गया, तो उसको होगा क्या क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। मेन चीज़ें जो पढ़ी हुई उसमें भी आप देख सकते हैं कि इसमें आ जाता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा कह सकते हैं क्वेश्चन बना था, जिसने पढ़ाई की है अच्छे से। और आपके हिसाब से कैसा लगा था पेपर, आप लोग बताना। जिसने प्रोफेशनल का एग्जाम दिया एडवांस का, आप लोग बताना आपके हिसाब से कैसा था पेपर, ठीक है। ओवरऑल आप लोगों को अगर क्वेश्चन बताना तो कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, छोटे छोटे मेन बता देता हूँ, कुछ आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा यार कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आता था, ठीक है, उसमें सेकंड वाला था क्या टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई क्या रहता है आपका, 5 स्पेसिफिक केस तरीके थे, उसमें बताना था क्या क्या रहता है, ठीक है। आरसीएम क्वेश्चन आता है, ठीक है, आरसीएम का गुड्स का और सप्लाई का, ठीक है। उसमें आता है आपका इंडिपेंडेंट, फिर से 5 क्वेश्चन दे रखे थे, उसमें बता रखा था कि इसमें कंपोज सप्लाई बनेगी या मिक्स सप्लाई बनेगी, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। उसके बाद आपको रेट बताना पड़ता है कि कौन सा रेट लगेगा, ये भी बहुत ईजी था, ठीक है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर आपसे बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं कि एनआरडीपी का रजिस्ट्रेशन कब चाहिए होता है, ठीक है, एक्सटेंशन कितनी मिलती है, उस पर कंपोजिशन लेवी का जो टर्नओवर आता है आपका, कितनी लायबिलिटी रहती है, स्पेशल ऑडिट क्या होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे अपने, उसके बाद जीएसटी प्रेडिक्शन के क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ओवरऑल कहूँगा कि आप नॉर्मल थे, ठीक है। जिसने पढ़ाई की होगी उसके लिए कैसा रहेगा, बहुत तूफान क्वेश्चन आया, अच्छे खासे नॉर्मल रहा था, ठीक है। ज़्यादा इजी नहीं कहेंगे, ज़्यादा टफ भी नहीं कहेंगे, ठीक है, नॉर्मल रहेगा, अच्छा था क्वेश्चन पेपर, ठीक है। कस्टम भी अच्छा रहा था, और डीटी भी इस बार काफ़ी सही था, ऐसे नहीं बहुत तूफान पेपर था ना, आउट ऑफ द बॉक्स भी नहीं कह सकते, काफ़ी कह सकते हैं पढ़ा हुआ क्वेश्चन था, जो सिलेबस में वो था, जरा आउट ऑफ द मॉडल नहीं आया। लेकिन 15-20 क्वेश्चन कह सकते हैं, 15-20 मार्क्स का नॉर्मली आता है सरप्राइजिंग, ठीक है। और वो आया होगा तो दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, इतना एक्सेप्ट कर सकते हैं प्रोफेशनल एग्जाम में, ठीक है। सो गाइस, आपको पता कैसा रहा था पेपर, बताना कमेंट सेक्शन में। और ओवरऑल आपके हिसाब से कैसा था, इजी था, टफ था, मॉडरेट था, आप बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मिलते हैं ऐसी धमाकेदार सी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय, सी यू लेटर।